मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाली रेखा जी दिखने में लंबी और बहुत ही सुंदर थी, पर उनके पति देखने में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा 12 साल का था और दूसरा 10 साल का था। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। आपस में हमेशा तनाव और मनमुटाव बना ही रहता था। रेखा की बहन सुमित्रा की बड़ी बेटी की शादी हो गई थी। क्योंकि रेखा की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वह अपनी बहन की बेटी को ही अपनी बेटी के समान ही मानती थी। उनकी बहन सुमित्रा का घर वही पास में ही दूसरी कॉलोनी में था। शादी के बाद जब भी कभी बेटी अपने घर आती तो अपनी मौसी से मिलने रेखा जी के यहाँ जरूर जाती थी। और जमाई भी। शादी को अब 1 साल हो गया था। बेटी रहने के लिए अपनी माँ के घर सुमित्रा जी के यहाँ आई हुई थी। अब ससुराल जाने की बारी आई थी। दामाद रवि अपनी पत्नी को बुलाने अपने ससुराल आए, लेकिन घर पर देखा तो ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर बताया कि वे दोनों माँ बेटी बाजार गई हुई हैं। उन्होंने सोचा कि अब इतनी दूर घर जाना तो ठीक नहीं होगा, इसलिए वह अपनी मौसी सास रेखा जी के यहाँ चले जाते हैं। और रेखा जी ने दरवाजा खोला। गेट पर दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें अंदर बुलाया और परिवार की राजी खुशी पूछी। फिर चाय पिलाई और नाश्ता कराया और दोनों आपस में बैठकर खूब बातें करने लगे। और बातों ही बातों में 2-3 घंटे गुजर गए। दोनों ने आपस में एक दूसरे के नंबर ले लिए। शायद इस तरीके से फ्रैंकली बात करने वाली किसी महिला से पहले रवि का कभी पाला नहीं पड़ा। क्योंकि रेखा जी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और पढ़ी लिखी भी थी। रवि को भी उनसे बात करना अच्छा लगता है। फिर शाम हो जाती है तो रवि सुमित्रा जी के यहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ उसकी पत्नी और सासू माँ बाजार से आ गई थी। इधर बेटी की विदाई के समय रेखा जी भी सुमित्रा जी के यहाँ पहुँच जाती है और अब बेटी अपने घर जाने लगती है। जाते हुए वह अपनी मौसी और माँ दोनों के गले मिलती है, लेकिन रेखा जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। रेखा जी और रवि एक दूसरे को टक टक लगाए बार बार किसी न किसी बहाने से देखते और फिर नजर नीचे कर लेते, मानो उनके दिल में कोई तूफान सा उठ रहा था जिसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और फिर रवि अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन ही सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज रवि के फोन पर आया। रवि ने सुबह उठकर जब फोन देखा तो गुड मॉर्निंग का मैसेज देखकर वह खुश हो जाता है, जैसे कि ये वही गुड मॉर्निंग थी जिसका आज उसको इंतजार था। क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी रेखा जी को पसंद करने लगा था। और फिर इस तरीके से दोनों की मैसेज में बात शुरू हो जाती है। और फिर कुछ दिन निकल जाते हैं और अब तो ये हाल था कि बिना फोन करे दोनों एक दूसरे से रह ही नहीं पाते थे। इधर रवि की बीवी को भी उस पर शक होने लगा था कि आखिर रवि पहले तो फोन पर इतनी देर किसी से बात नहीं किया करते थे और अब मुझसे छुप छुप कर छत पर जाकर कभी बाथरूम में जाकर फोन पर किससे बात करते हैं। लेकिन उसे इस बात पर तनिक भी शक नहीं था कि आखिर वह जिससे बात कर रहा है वह उसकी अपनी मौसी रेखा जी हैं। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। रेखा जी के लिए और रवि के लिए दोनों को एक दूसरे से दूर रहना गवारा न था। लेकिन एक तरफ इन दोनों का प्यार था और दूसरी तरफ पूरा समाज। इधर रेखा जी का भी बसा बसाया परिवार था और रवि भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रख चुका था। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ उस पर अपनी बीवी और उसके मायके की इज्जत का भी ख्याल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार के आगे इंसान को मान मर्यादा इज्जत कुछ भी नजर नहीं आता। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। जब रेखा के पति को पता चला कि उसकी बीवी का चक्कर अपनी बहन की बेटी के दामाद से है, तो इस बात के घर में बहुत कलेश हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा धमकाया, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। रेखा जी अब मानने वाली कहाँ थी। उन पर तो दामाद के प्यार का भूत इस कदर सवार था कि वह उसके लिए अपने पति तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। और इधर रवि का भी वही हाल था
जब घर में पत्नी को पता लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को धमकाया और कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब और कैसे उन्हें रेखा जी से प्यार हो गया। इधर सुमित्रा जी ने भी अपनी बहन को खूब खरी खोटी सुनाई कि तूने मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा दी। पर अब आग लगी सो लगी, पर रेखा जी को तो अपने दिल की आग बुझानी थी और रेखा जी अपने पति और बच्चों को छोड़कर रवि के घर चली जाती है। इधर रवि की पत्नी रवि को छोड़कर अपने मायके चली आती है और फिर दोनों दामाद और सास एक साथ रहने लगते हैं। पूरे समाज से लड़कर बिना शादी किए ही साथ रहने लगते हैं। इधर उन्हें साथ रहते 6 महीने हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपस में दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए। और फिर एक दिन लड़ाई में रवि ने रेखा जी का साथ छोड़ दिया और वह वहां से जाकर कहीं दूसरी जगह रहने लगा। लेकिन रेखा के दिल में तो अभी भी रवि ही रवि बसा हुआ था। रवि से दूर रहना तो उनके बस की बात ही नहीं थी। जब रवि उनको छोड़कर चला गया तो उन्होंने कीटनाशक दवाई पी ली थी और दवाई पीने से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और बेटे ने अपने पापा को बताया। दवाई की खबर पता लगते ही वह अपने पापा को लेकर तुरंत उस पते पर पहुंचा और वहां रेखा जी को तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में रेखा जी 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और फिर डॉक्टरों की कोशिशों के बाद 4 दिन बाद उन्हें होश आया। जब होश संभाला तो सामने उनका पहला पति और उनके दोनों बेटे थे। अपने बेटों को देखकर उन्होंने गले से लगा लिया, लेकिन पति को देखकर आज भी उनके दिमाग में कोई बदलाव नहीं आया। उनके दिमाग पर तो सिर्फ रवि था, दिल और दिमाग पर सिर्फ रवि नाम की छाप लग चुकी थी। जबकि उनके पहले पति ने उनकी सारी गलतियों को क्षमा कर वह इस बात पर राजी थे कि वह उन्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन रेखा जी तो जैसे कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। आज भी वे इसी सोच में हैं कि अगर वह अपनी जिंदगी जिएंगी तो सिर्फ रवि के साथ, और वह वही रवि के घर में रहकर उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन रवि का जब से कुछ भी अता पता नहीं है कि रवि कहाँ गया है। लेकिन रेखा जी आज भी अपने परिवार को छोड़े रवि का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, सास और जमाई के प्यार की ये थी अनोखी दास्तान। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।